सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को औसत की अगली क्लास को लेकर चलूँगा। इट मीन्स आज होगा औसत का डे 9 और ये लास्ट क्लास होगी औसत की। आज औसत का ये आखिरी क्लास होगा और आज हमें औसत में पढ़ना है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। आप लोग लगाइए और लगाने का प्रयास करिए। हो सके तो आंसर सही कमेंट करिए। और हाँ, आज की वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। ये डे 9 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। आज की वीडियो शेयर करो, वायरल कर दो, ठीक? क्योंकि ये एवरेज की आज ये लास्ट क्लास होगी। एवरेज की ये लास्ट क्लास होगी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखना किधर है भाई क्वेश्चन? चलिए लिखना। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुने के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है। दूसरी संख्या की दो गुनी है, इतना लिख दो। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। आगे लिखना। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 हो, यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं। ऑप्शन है आपके पास 18, 21, 34, 30। 18, 21, 34, 30 ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक? अब देखो, जो लोग लगा ले रहे हैं भाई ठीक है, जो लोग नहीं लगा पा रहे मैं उनको बता रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्या। पहले देखो इसको लगाओगे कैसे। तीन संख्याएं हैं, मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। जो मेरे बताने का तरीका है वो ये है, ठीक? मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। तीन संख्याएं हैं और बोला है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है। पहली जो है दूसरी की क्या है? दो गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। अगर मैं दूसरी संख्या को k मान लूँ तो पहली संख्या 2k नहीं हो जाएगी क्या? अभी लिखना नहीं है, अभी देखो और मानना पड़ेगा आपको, और मानना पड़ेगा। और आप कैसे मानोगे? और बोला है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। अगर मैं कह दूं तीसरी संख्या आपका यक्ष है तो ये कितना हो जाएगा? 3x है। तो फिर ये लोचा बढ़ गया यार, आप कैसे लगाओगे इसको? तो आप लोगों को एक चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ, अनुपात समानुपात। आप उसको इस तरीके से अनुपात समानुपात से लगाओगे या यहाँ से भी लगा सकते हो। अनुपात समानुपात में आपको बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। अगर मैं दूसरी संख्या को 1 यूनिट मानता हूँ तो पहली संख्या कितनी यूनिट हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? ऐसा आपको बताया जा चुका है कि नहीं बताया जा चुका है? फिर इसके बाद आप लोगों को बताया जा चुका है या बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। अगर तीसरी को मैं 1 मानता हूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। आप यहाँ से अनुपात समानुपात लगा दो, ठीक? जैसे आप लगाते हो तो ये लगाओगे, आपका ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 1 का 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1।
ये 6:3:1 का अनुपात हुआ। इसको 6x 3x और x मान लो। क्या मान लो? 6x 3x और x मान लो। और इसको आप, इन लोगों का औसत दे रखा है कितना? इन तीनों का औसत दे रखा है 10। तीनों का औसत दे रखा है 10। इन तीनों को जोड़ दो, 6x धन 3x धन x और बटा कितनी संख्या है? ये 3। ये हो जाएगा 6 3 9 1 10x बराबर 10 गुणे 3, 10 से 10 कटा, x बराबर 3। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 6x है। कहोगे सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? ये 6x यानी 6 गुणे 3 बराबर 18। देखो आप अगर ऐसे लगाते हो तो आपका कभी गलत नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपका कभी गलत नहीं होगा। आप अनुपात समानुपात में बना के इसको लगा देना, ठीक। थोड़ा सा वक्त लिया हूँ आप लोगों को समझाने में, लेकिन कोई बात नहीं। लिखना दूसरा प्रश्न। सेम ऐसे ही प्रश्न मैं बोलूँगा, आप लोगों को नोट करिएगा और लगाइएगा। लिखना, तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत 28 है। आगे लिखना, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नोट करिएगा। ऑप्शन कितना है? 18 24 36 48। 18 24 36 48 ये आपका ऑप्शन है। देखो लगाओगे, बोला तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली दूसरी संख्या से आधी है। ये वाली पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये 1/2 हो जाएगी। 1/2 हो जाएगी। ध्यान समझना, इसको सेटअप कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 यूनिट मानता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 1/2। लेकिन अब बटा को हटाना है। अगर मैं इसको 2 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ तो ये इसका क्या होगा? 2 का आधा। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी होगी तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो, तब आपका सेट हो जाएगा। अगर आपने दूसरी संख्या को 2 माना तो पहली इसकी आधी होगी, तो 2 का आधा 1। फिर इसके बाद बोला है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। क्या बोला है? तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ये तीसरी वाली संख्या इसकी दोगुनी है, यानी ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब ये तो अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको कह दो ये x और ये x, ठीक। तो आप कहोगे इन तीनों का औसत यानी x + 2x + 4x बटा 3 और इनका औसत दे रखा है कितना? इन सब का औसत दे रखा है 28 28। इन सब का एवरेज दे रखा है ये 28। ये हो जाएगा 3 4 3 7x बराबर 28 गुणे 3, ये 7 चौक 28। x बराबर कितना हो जाएगा? 12। x बराबर 12 और हमसे पूछ रखा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितना है? 4x। कहोगे तीसरी संख्या बराबर 4x। तीसरी संख्या बराबर 4x यानी 4 गुणे 12 बराबर 48, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन लिखना, और पहले मैं आप लोगों को गुना वाला करवा देता हूं। अगर मेरे पास सवाल मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो फिर जो भी मेरे पास क्वेश्चन है मैं उन्हीं सबको करवा पाऊंगा। अगर मैंने आप लोगों को बोल रखा था आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो भेजिएगा, लेकिन आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन भेजा नहीं। एक लोग भेजे हुए हैं, अभी उनका मैं सवाल बता देता हूँ, ठीक। चलिए अब मैं दूसरे हिसाब से सवाल लेता हूँ। रैंडमली मेरे पास जो भी क्वेश्चन मिले हुए हैं मैं उन सबको बता देता हूँ।
लिखना किन्हीं तीन धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 18 है। किन्हीं तीन धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 18 है। आगे लिखना सबसे छोटा पूर्णांक बड़े पूर्णांक का 1/3 है। सबसे छोटा पूर्णांक बड़े पूर्णांक का 1/3 है और मध्य का पूर्णांक सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना है। और मध्य का पूर्णांक सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना है। तो बताइए मध्य का पूर्णांक क्या है? एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कि किन्हीं तीन धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 18 है। सबसे छोटा पूर्णांक सबसे बड़े पूर्णांक का 1/3 है और मध्य का पूर्णांक सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना है। तो बताइए मध्य का पूर्णांक क्या है? ठीक, आपको ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है 9, 18, 27। आंकड़े अधूरे हैं। ये 4 ऑप्शन है। क्या बोल रखा है? ऑप्शन है 9, 18, 27। आंकड़े अधूरे हैं। 9, 18, 27 आंकड़े अधूरे हैं। ठीक, देखिए 3 पूर्णांक हैं। मैं कह दूं ये सबसे छोटा है, ये मध्य वाला है और ये सबसे बड़ा वाला है। ठीक, यही बोल रखा है 3 धन पूर्णांक है। फिर हमसे बोल ये रखा है कि सबसे छोटा पूर्णांक सबसे बड़े पूर्णांक का 1/3 है। सबसे छोटा, अगर मैं सबसे छोटा ये मानता हूँ, सबसे बड़ा ये, अगर मैं इसको कह दूँ ये 1 यूनिट है, ये सबसे छोटा इसका 1/3 1/3 होगा। लेकिन ये बटा वटा में आने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा 3। क्या मान लूँगा? 3। ऐसी संख्या मानूंगा जिससे ये परफेक्ट है। अगर मैंने इसको 3 मान लिया तो इसका 1/3 क्या होगा? 1 होगा। इसका 1/3 1 होगा। फिर इसके बाद बोला है मध्य वाला पूर्णांक सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना है। ये मध्य वाला सबसे छोटे का 2 गुना है। ये कितना हो जाएगा? 2। अब इन सब के साथ यक्स लगा दो, 1x 2x 3x, और इन सब का औसत दे रखा है। इन सब का औसत क्या दे रखा है? x + 2x + 3x बटे 3 बराबर, इन सब का औसत क्या दे रखा है? इन सब का औसत दे रखा है 18। इन सब का औसत 18 है। तो जोड़ोगे तो ये 3 3 6x और बटे 3 बराबर ये 18। ये कटेगा तो 3 दूना 6, x बराबर 18/2। ये कटेगा तो 9 आ जाएगा, x बराबर 9। हमसे पूछा है मध्य वाला पूर्णांक, मध्य वाला पूर्णांक कितना है? 2x। कहोगे मध्य वाला पूर्णांक कितना है? 2x, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 9 बराबर 18, यानी ये हो जाएगा 18। क्लियर? ये इतना जिसका ये आया था सही। लेकिन इसको डायरेक्टली आप कैसे लगा सकते हो? डायरेक्टली देखो आंसर बताओगे कुछ नहीं, ये वैसे ही आंसर दे रखा है। देखो आप थोड़ा सा यक्स हटा दो, ये कहोगे 1 2 ये 3 हुआ। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इन सब के बीच का अंतर समान है क्या? 1 2 3 के बीच का अंतर समान है क्या? तो 1 2 3 के बीच का अंतर समान है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत, यानी 2 बराबर 18। और ये बीच वाली संख्या आपसे पूछ रखा था, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते थे। डायरेक्टली आप इसका आंसर बता सकते थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखना 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्याओं का औसत 135 है। आगे लिखना सबसे बड़ी संख्या 180 है। 3 संख्याओं का औसत 180 है, 135 है। 3 संख्याओं का औसत 135 है और सबसे बड़ी संख्या 180 है। और सबसे बड़ी संख्या
180 है। आगे लिखना, आगे बोल रखा है और अन्य दो संख्याओं के बीच, और अन्य दो संख्याओं के बीच, और अन्य दो संख्याओं के बीच 25 का अंतर है। अन्य दो संख्याओं के बीच 25 का अंतर है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन है 100, 200, 120, 130। 100, 200, 120, 130, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, चलो औसत छोड़ो, मैं कह दूं ये सबसे बड़ी संख्या है। सॉरी, इसको सबसे छोटी मान लो, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और ये मध्य वाली संख्या है। ठीक, और हमें कह रखा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है? 180, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 180। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 180। फिर इसके बाद बोल रखा है जो अन्य दो संख्याएं हैं उनके बीच 25 का अंतर है, मतलब एक 25 कम होगा, एक 25 ज़्यादा होगा। मैं कह दूँ दो संख्याएं मैं ले लेता हूँ, अपने से मान लेता हूँ, एक 75, एक 50। तो बोलो 75 50 से 25 ज़्यादा है। अगर मैं एक 50 एक 75 लेता हूँ तो जो 75 है वो 50 से 25 ज़्यादा है। या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हो कि ये जो 50 है ये 75 से 25 कम है। तो ठीक, तो छोटी वाली कम होगी। तो मैं कह दूं कि छोटी वाली संख्या अगर x मान लूं तो बड़ी वाली संख्या x + 25 होगी। क्या ये मतलब मध्य वाली? दोनों में मध्य वाली छोटी से बड़ी होगी, तभी तो इन दोनों के बीच ये कितने का अंतर आएगा? 25 का। ठीक, अब इन तीनों का औसत दे रखा है 135, यानी x + x + 25 + 180 बटा 3 बराबर 135। यही दे रखा है क्या? 135 ही दे रखा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। x 2x और 125 180 205 बराबर 3 × 135, ये हो जाएगा 2x + 205 बराबर 35 × 105, ये 405 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये 405 - 205, 405 - 205, यानी 2x बराबर कितना आएगा? 200। आप यहाँ से x निकालोगे तो x आप निकालोगे, ये 2 का इधर काटोगे तो ये आ जाएगा x बराबर 100। जब x बराबर 100 आया तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? x। तो x कितना आया? 100। कहोगे सबसे छोटी संख्या बराबर 100, सबसे छोटी संख्या 100। सबसे छोटी संख्या बराबर x बराबर ये कितना? 100। ठीक, इतनी बात समझ में आई? नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। आज मैं संख्याओं वाला सारा सवाल करवा दूंगा, जितना भी मेरे पास अवेलेबल है मैं सब करवा दूंगा, और आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना भाई। लिखना 12 परिणामों में एक मिनट, ये नहीं, ये अब इसके बाद करवाता हूँ। दूसरा लिखिएगा, लिखना 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 4 का औसत कितना है? 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो चौथी संख्या क्या है? तो चौथी संख्या क्या है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं।
मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 25, 30, 35, 40। 25, 30, 35 और ये 40। ठीक, अब देखो इसको कैसे लगाओगे, नेट से लगाओगे। इस टाइप के जितने भी आएंगे सब नेट लिस्ट से लगेंगे। क्या बोल रखा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो ये 3 × 18 180। फिर इसके बाद बोला है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 4 का औसत 25, अंतिम 3 का औसत 35 है। तो आप इसको टोटल निकालोगे, ये 100 और ये 35 तियाँ 105। अब आप क्या करना, इसको जोड़ देना। तो ये 100 और 105 जोड़ोगे कितना आएगा, ये 205। ठीक, ध्यान देना, प्रथम 4 का औसत 25 और अंतिम 3 का औसत 35, तो इन सब का योग निकालना और जोड़ देना। तो ये जो योग आए इस योग में से इसको घटा देना, कहोगे अतः चौथी संख्या बराबर 205 माइनस 180 बराबर ही आ जाएगा 25। यानी चौथी संख्या क्या है, 25 है। इस टाइप के सवाल ऐसे ही लगते हैं, ध्यान देना, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। लिखना अगला क्वेश्चन। लिखना 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत 32 है। 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत 32 है। आगे लिखना, उनमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 है। उनमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 33 है। उनमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 33 है। तो बताइए 12वां परिणाम क्या होगा? तो बताइए 12वां परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है 50, 12 आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं। 50, 12 आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं। और अगला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक, एक बार ऑप्शन में देख लेता हूँ। हाँ, सही है। देखो बोला है कि 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत 32 है। तो आप नेट से लगाओ, 11 परिणामों का औसत कितना है? 32 है। तो गुणा करोगे 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 33 2 35 हो जाएगा। ठीक, 352 हुआ। अब इसके बाद बोला है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 33। प्रथम 6 परिणामों का औसत 34, अंतिम 6 परिणामों का औसत 33। आप इन सब का मल्टीप्लाई करो। तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 2 20 और इसका मल्टीप्लाई 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 2 किधर है? 6 चौक 24 के 4, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19। ठीक, आप इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 8 4 12, 9 1 10, 3 1 4, 402। इनका जो योग आएगा उस योग में से इसको घटा दो। तो ये 402 से 352 घटाओगे कितना आएगा? 0 5 0 यानी 50। यानी 12वां परिणाम क्या है? 50 है।
12वां परिणाम क्या है आपका 50 है। ठीक, ये 12वां परिणाम, इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो आए इसमें से इसको घटा देना, तो आपका जो भी पूछा होगा वो आ जाएगा। क्लियर, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना, चार संख्याओं जिनका औसत 60 है, चार संख्याओं जिनका औसत 60 है 60। आगे लिखना, कामा में से पहली संख्या अन्य तीन संख्याओं के योग का, में पहली संख्या अन्य तीन संख्याओं के योग का 1/4 है। अन्य तीन संख्याओं के योग का 1/4 है। तो पहली संख्या बताइए। देखो ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। ऑप्शन आपके पास है, किधर गया क्वेश्चन? ऑप्शन है 15, 45, 48, 15, 45, 48। अगला है 60.25। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक, बोला है कि चार संख्याओं का औसत 60 है। चलो ये ठीक है, चार संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 60, लेकिन बोला है कि इसमें जो पहली संख्या है वो अन्य तीन संख्याओं के योग का क्या है 1/4 है। यानी प्रश्नानुसार कहोगे ये पहली संख्या, अगर मैं कह दूं चारों संख्याएं A, B, C और D हैं, ये मैंने मान ली ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये चार संख्याएं हैं A, B, C, D, और इनमें से जो पहली संख्या A है ये जो है इन तीनों के योग का यानी B + C + D के योग का 1/4 है, मतलब 1/4 है। क्या है 1/4 है। आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, कहोगे 4A बराबर B + C + D। बस इसको समझना क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 4A बराबर B + C + D, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। अब देखो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत तो चलो 60 दे रखा है, औसत 60 दे रखा। अब पदों का योग मतलब पद आपने कौन कौन सा माना था? A + B + C + D, तो A + B + C + D, और बटे ये कितनी संख्याएं हैं? 4। बोलो भाई 4 संख्याएं हैं, इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आप कहोगे A + B + C + D बराबर 4 × 60 बराबर 240। ठीक, लेकिन अब आपको ध्यान देना है, अब आपको पहली संख्या पूछ रखा है ना, तो पहली संख्या निकालने के लिए हमें कुछ तो मान चाहिए। कुछ मान नहीं दिया है तो दिमाग क्या लगाओगे यार? कहोगे B + C + D बराबर कितना? 4A। तो यहाँ भी आप कह दोगे B + C + D बराबर कितना? 4A। कहोगे A तो A ही है और इन सब का मान कितना है? 4A, और बराबर ये कितना? 240। ये 4A 5A बराबर ये 240। A बराबर कितना? 240/5। इसको कैलकुलेट करोगे, A बराबर 5 चौके 20, बचा कितना? 4, 5 छठे 40, यानी पहली संख्या क्या है? 48 है। पहली संख्या क्या है? 48 है। ठीक, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली संख्या क्या है? 48 है। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन अगर होगा मेरे पास तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है,
एक लोग क्वेश्चन भेजे हुए हैं, दीपक श्रीवास्तव, उनका क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ठीक, दीपक श्रीवास्तव ने एक हमको क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसको मैं बोल देता हूँ। लिखना 8 संख्याओं का औसत 40 है। 8 संख्याओं का औसत 40 है। आगे लिखना, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है तथा अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है तथा अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है? अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। आगे लिखना, आगे ध्यान से सुन के लिखिएगा। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या से, यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम है, 6 तथा 10 कम है, तो 8वीं संख्या का मान क्या है? तो 8वीं संख्या का मान क्या है? क्लियर? 8वीं संख्या हमसे पूछ रखा है। ऑप्शन है 28, 22, 30, 32। 28, 22, 30, 32, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अट्ठाईस, 22, 30, 32, ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक भाई, अब हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। हमें दे रखा है कि 8 संख्याओं का जो एवरेज है, 8 संख्याओं का जो एवरेज है कितना बोल रखा है? 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो 40 है। एवरेज बोल रखा है 40। ठीक, इसके बाद बोला है प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 का एवरेज क्या दे रखा है? प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 3 का औसत 46 है, तो आप कहोगे भाई इनका योग क्या हो जाएगा? 46 गुणे 3। और बोला है अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है? अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। इनका जो योग हो जाएगा ये 2 गुणे 50 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 100। ये 46 तियाँ कितना हो जाएगा? 45 तियाँ 135 और ये 138। 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, 138 हो जाएगा। ठीक, और हमसे बोल रखा है ये जो छठवीं संख्या है ये 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 6 एवं 10 कम है। अब खेल यहाँ बिगड़ जाता है। तो आप बताओ कि अगर आप कह रहे हो 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, तो इन सब का योग मैं इधर देखो 8 संख्याएं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 संख्याएं हो गई। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तभी हो पाएगा। ये आपकी 8 संख्याएं हो गई और इन सब का हमें योग निकालना है। पहले देखो योग कैसे निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, और इन सब का देखो मैं कह दूं इन सब का औसत यानी बटे 8, और इन सब का औसत कितना दे रखा है? 40। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। अब 8 का इधर भाग है, इधर आएगा, गुणा कर दोगे तो योग हो जाएगा 40 गुणे 8। 40 गुणे 8। ठीक, 40 गुणे 8 हो जाएगा, तो आप यहाँ से 40 गुणे 8 कर देना। फिर बोला है कि प्रथम 3 संख्याओं यानी पहली, दूसरी, तीसरी का जो औसत है वो 46 है। योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 138, यानी ये हो गया आपका 138। फिर इसके बाद अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो अगली 2 संख्याओं का योग निकालोगे कितना आएगा? 100, यानी अगली 2 संख्याएं कौन कौन सी होगी? ये और ये। और बोला है ये छठवीं, ये 7वीं, ये 8वीं। इसमें बोला ये जो छठवीं संख्या है ये 7वीं तथा 8वीं से, 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 6 एवं 10 कम है। ये छठवीं, ये 7वीं, 8वीं। अब देखो
मैं कहूँ कि आपका धन मेरे धन से 6 कम है, आपका धन मेरे धन से 6 कम है, तो इस चीज़ को मैं उल्टा कर दूं कि मेरा धन आपके धन से 6 ज़्यादा है क्या? बोलो, अगर ये 6वीं संख्या 7वीं से 6 कम है, आप कह सकते हो ये 7वीं संख्या 6वीं से 6 ज़्यादा है, आप 6वीं को मान लो कि माना 6वीं संख्या k है, तो 7वीं संख्या k + 6 हो जाएगी और 8वीं संख्या k + 10 हो जाएगी। कम है भाई, उल्टा करोगे तो वृद्धि। यहाँ से 6वीं को बोला था, मैं अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो ये रखोगे k + 6 k + 10, ये हो जाएगा k + 6 और ये k + 10। ठीक, ये हो जाएगा, इसको जोड़ोगे, यहाँ से 1k 2k 3k और ये 6 10 16 बराबर ये 8 चौक 32 320, तो ये हो जाएगा आपका 438 और 16 448 और 454, कितना हो जाएगा? कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, 354 होगा। ये 238, 1 मिनट, ये 138, ये 100 238 238 और ये प्लस 254 और प्लस ये 3k बराबर 320, तो 3k बराबर 320 माइनस 254, तो घटाएंगे आप 66 आएगा क्या? 10 से 4 गया 6, इसके बाद 11 से 5 गया 6 66, यानी 3k बराबर 66, तो k बराबर 66/3, तो k बराबर कितना आएगा? ये 22 आएगा। k बराबर क्या आएगा? 22 आएगा। और हमसे 8वीं संख्या पूछ रखा है, 8वीं संख्या क्या है? k + 8 कहोगे, 8वीं संख्या बराबर k + 8 या k + 10, यानी हो जाएगा 22 + 10 बराबर 32। क्या हो जाएगा? 32। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये किधर है? ये 22 2 बार लिख दिया था, यहाँ 32 है, एक बार यहाँ 22 यहाँ 2 बार लिख दिया था, ये 32 आपका सही होगा। ठीक, तो इसी के साथ आप लोगों का एवरेज कंप्लीट होता है पूरी तरह से, कोई भी मैंने कैंची उची नहीं लगाया हुआ है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को बता दीजिए कि औसत की क्लास ख़त्म हो गई है। अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा क्लास पाना चाहते हैं, तो अगली क्लास जो है परसेंटेज से शुरू होगी, प्रतिशतता से शुरू होगी। जिसको एडमिशन लेना होगा वो एडमिशन ले लेगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।